एक ऐसे छोटे शहर में जहां हर परिवार में डॉक्टर, इंजीनियर या वैज्ञानिक होने पर गर्व किया जाता था, शेखर नाम का एक लड़का रहता था। वह एक साधारण लड़का था, लेकिन उसके दिल में बड़े सपने थे और हमेशा उसके गले में एक कैमरा लटका रहता था। जब बाकी लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और विज्ञान की चर्चा में व्यस्त रहते थे, शेखर अपनी गली गली घूमकर जिंदगी की खूबसूरती को अपने कैमरे में कैद करता था। शेखर का सपना साफ था, उसे फोटोग्राफर बनना था। लेकिन एक ऐसे शहर में जहां प्रतिष्ठित करियर का जुनून था, फोटोग्राफी को सिर्फ एक शौक माना जाता था। उसके माता पिता, जो अक्सर उसकी तुलना उसके चचेरे भाइयों से करते थे, कहते, तुम कुछ सम्मानजनक क्यों नहीं बन सकते, जैसे डॉक्टर या इंजीनियर। उसके रिश्तेदार भी दया नहीं दिखाते थे और पारिवारिक आयोजनों में उसका मजाक उड़ाते थे। शेखर, फोटोग्राफी कोई करियर नहीं है, उसके एक चाचा ताना मारते। क्या तुम्हें लगता है कि फोटो खींचने से पेट भरेगा? उस कैमरे के पीछे समय बर्बाद करना बंद करो, उसके पिता अक्सर डांटते। तुम परिवार की इज्जत खराब कर रहे हो। इतनी आलोचना के बावजूद शेखर ने अपने जुनून को छोड़ने से इनकार कर दिया। वह ऑनलाइन फोटोग्राफी के बारे में सीखने में घंटों बिताता और हर पैसे को बेहतर उपकरण खरीदने के लिए बचाता। उसे सिर्फ अपनी दादी का मौन समर्थन मिलता, जो फुसफुसाते हुए कहती, अपने दिल की सुनो शेखर, ये तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम होनी चाहिए। अरे एक दिन एक घोषणा ने सब कुछ बदल दिया। शहर में एक राष्ट्रीय फोटोग्राफी प्रतियोगिता आयोजित हो रही थी, जिसका विषय था साधारण लोगों की कहानियां। शेखर का दिल जोर से धड़कने लगा। यह उसका मौका था। उसने अपनी आत्मा से काम किया, भावनाओं को कैद किया। एक स्ट्रीट वेंडर की मुस्कान, एक बच्चे की हंसी और एक किसान के संघर्ष के आंसू। उसकी प्रविष्टि, जिसका नाम लाइफ इन फ्रेम्स था, एक मास्टरपीस थी। जब परिणाम घोषित हुए तो शेखर अपनी कानों पर विश्वास नहीं कर सका। उसने पहला स्थान जीता था। इनाम के साथ राजधानी के एक प्रतिष्ठित कला विद्यालय में फोटोग्राफी की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति भी मिली। यह खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। जिस लड़के पर सभी ने शक किया था, अब उसकी सराहना हो रही थी। उसके माता पिता, जो शुरुआत में हिचकिचा रहे थे, शेखर की तस्वीरें अखबारों और पत्रिकाओं में देखकर गर्व महसूस करने लगे। कुछ साल बाद शेखर अपने छोटे शहर में वापस आया, सिर्फ एक सफल फोटोग्राफर के रूप में नहीं, बल्कि एक प्रेरणा बनकर। उसके काम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित किया गया था और उसने ऐसी तस्वीरें खींची थीं जो गहरी कहानियां कहती थीं। शहर के एक कार्यक्रम में उसने उन सभी लोगों को संबोधित किया जिन्होंने कभी उस पर शक किया था। सपने दूसरों को छोटे लग सकते हैं, लेकिन सपने देखने वाले के लिए वे सब कुछ होते हैं। उसने अपना कैमरा उठाते हुए कहा, इस लेंस ने मुझे दुनिया को अलग नजरिए से देखना सिखाया। आज मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, अपने सपनों का पीछा करने से बड़ा कुछ भी नहीं है। भीड़ तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी और शेखर के माता पिता, जो सबसे आगे खड़े थे, गर्व से आंसू पोंछते रहे। जिस लड़के का मजाक उड़ाया जाता था, वह अब पूरे शहर के लिए उम्मीद का प्रतीक बन गया था। आखिरकार शेखर ने न केवल अपना सपना पूरा किया, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि मेहनत और जुनून सबसे गहरे संदेहों पर भी विजय पा सकते हैं।